हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। हमारी चल रही थी लीनियर अलजेब्रा की क्लासेस, जिसमें कि हमारी कौन सी क्लास है? अब सेकंड क्लास है हमारा। इसमें कौन सा चैप्टर चल रहा था? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स चैप्टर जैसे आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट क्लास लीनियर अलजेब्रा की अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब सेकंड क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसमें देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि दो मैट्रिक्स, उनका एडिशन क्या होगा, उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा, ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, कंजुगेट क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपको पता भी होगा, इसकी नॉलेज होगी, क्योंकि ये +2 का ही टॉपिक है। तो चलो हम आज डिस्कस करते हैं इसमें क्या है नया हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स जो है इक्वल कब होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने उठा ली, एक ए मैट्रिक्स है और दूसरी कौन सी है? बी मैट्रिक्स है। दोनों का ऑर्डर कितना लिया है, ध्यान से देखना, m×n ऑर्डर है। दूसरी का भी कितना है? m×n है। इन मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे? जब हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर मस्ट है कि इनका सेम ही होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि इनके जो एलिमेंट होने चाहिए ना, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे, वो सेम होने चाहिए, मतलब कि या तो मतलब इक्वल ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि ए आई जे बी आई जे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। तो याद रखना, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उनके जो एलिमेंट्स हैं कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे वो इक्वल होने चाहिए। तब क्या होगा? हमारे पास दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स ली, ठीक है। ये किस ऑर्डर की है? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये 1×2 ऑर्डर की है, मतलब एक ही रो है और दो कॉलम है, जिसके एंट्रीज क्या है यहाँ पे? ए और बी है। और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास कौन सी? वो भी क्या है? 1×2 ऑर्डर की है, जिसकी एंट्रीज क्या है? 5 और 1 है। और ये बोल रहा है कि दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स अगर ये इक्वल हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सेकंड कंडीशन है ना हमारी। तो ए जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से? 5 हो जाएगा। और बी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल लेके। सेकंड देखो, उसके बाद फिर हमने एक और मैट्रिक्स उठाई 2×2 ऑर्डर की, जिसकी एंट्रीज हैं ए बी और सी और डी। और ये किसी और मैट्रिक्स के इक्वल है। वो भी किस ऑर्डर की है? 2×2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, जिसकी एंट्रीज क्या है? 3 1 और -5 और 9, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स इसने बोल रखा है कि इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन को देखें, A11 किसके इक्वल होगा यहाँ से? B11 के। तो इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 3, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? -5। और डी की कितनी हो जाएगी यहाँ से? 9। बिकॉज क्यों है? क्योंकि डी जो है वो किस पोजीशन पे है? A22 पोजीशन पे। और 9 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है? B22 पोजीशन पे। तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस इक्वल हैं, तो एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं वो वाले। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स दी हो और वहां पे पूछा गया हो कि एक मैट्रिक्स के अंदर तो ABCD एलिमेंट है जनरल, दूसरी में कोई एलिमेंट्स है रियल, तो वहां पे ABCD की वैल्यू पूछ रहा है, तो जस्ट उनको इक्वल कर देना और आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज थी, ये आपको पता चल गई क्या होती है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो यहाँ पे 2 ले लो, मैट्रिक्स कितने भी लो, ठीक है। एडिशन सीखना हमने क्या होता है मैट्रिक्स का। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले कि सम ऑफ टू मैट्रिक्स देखें देखें कि कैसे आता है हमारे पास, ठीक है, दो मैट्रिक्स का। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स हमने 2 ऑर्डर की ले ली और एक मैट्रिक्स हमने 3 ऑर्डर की ले ली, तो दोनों को ऐड करते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा।
तो ये हमारे लिए मस्ट है कि हम जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लें, सेम लें। तो जैसे कि जनरली क्या लेंगे, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसमें जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है, एन ऑर्डर है, और उसकी एंट्रीज क्या है, ए आई जे है। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर कितना है यहाँ पे, एन है, और उसकी एंट्रीज क्या है, बी आई जे है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ए और बी को, तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी सी। वो भी किस ऑर्डर की होगी, जिस ऑर्डर की ए और बी थी, यानी सी जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी किस ऑर्डर की होगी, एन ऑर्डर की होगी। ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, सी आई जे। और जो सी आई जे एंट्री होंगी वो हमारे पास कैसे आएंगी, जो हमारे पास ए आई जे एंट्री है और बी आई जे एंट्री है, इनको ऐड करके आएगा। ठीक है। और ये हुआ हमारे पास जनरल कि एडिशन कैसे होता है मैट्रिसेस का। अब आगे इसका देखते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखो, इसमें क्या है, हमने एक मैट्रिक्स ली ए। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में ली ए मैट्रिक्स, और ये कैसी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज हैं 1 और 3। और बी मैट्रिक्स ली हमने एक रो मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज क्या है, 1 और -9। अब मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 1, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 1 × 2। तो दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो क्या इनका एडिशन पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन होल्ड ही नहीं कर रहा। तो इस वजह से इनका जो एडिशन है वो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे कि जो इनका एडिशन है वो क्या है, डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। तो पहली कंडीशन ये जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हमने क्या ली, सेकेंड एग्जाम्पल उठाया, इसमें देखो ए मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, सबसे पहले 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और बी भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर की। तो हमें पता है कि अब इनका एडिशन डिफाइंड हो जाएगा। तो कैसे होगा वो हम लिखते हैं, ए प्लस बी का जो एडिशन आएगा वो क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को ऐड कर देंगे। जैसे कि इस पोजीशन पे A11 पे यहाँ 1 है, ए B11 पे कौन है, 6 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 6 यानी कि आ जाएगा 7। और इसी तरीके से A12 में क्या है, 2, B12 में क्या है, 2, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 2 और 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे A21 में क्या है हमारे पास, 4, और B21 में क्या है हमारे पास, 4, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 8। और A22 में 5 और B22 में क्या है यहाँ पे, 3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 3, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को ही ऐड कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास एडिशन कि कैसे डिफाइंड होगा मैट्रिक्स का, और एग्जाम्पल भी देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है। ठीक है। तो हम इसमें डिफरेंस के लिए एक बार दो मैट्रिक्स लेंगे कोई भी। ठीक है। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस देखना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए हम सबसे पहले इसमें भी सेम ये चीज ध्यान रखनी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है। और जब हम उन दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं ना मैट्रिक्स को, तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस वाले एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म में सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स ली, वो भी एन ऑर्डर की, जिसकी एंट्री ए आई जे है। बी मैट्रिक्स है, उसकी जो एंट्री है वो क्या है, बी आई जे एंट्री है, और एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इनका जो डिफरेंस है वो A-B है, जो कि एक सी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, और उसका भी ऑर्डर कितना है, यहाँ पे एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज क्या है, सी आई जे है। और यहाँ पर जो हमारे पास सी आई जे एंट्री है वो कैसे बन के आ रही है, ए आई जे और बी आई जे का डिफरेंस करके, कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन की जो भी एंट्रीज है उनका डिफरेंस कर दो। तो नेक्स्ट इसमें यही बोला है, बोल्ड बोल्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि यहाँ पे कि जो डिफरेंस होगा मैट्रिसेस क्या कैसे डिफाइन करेंगे, सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी डिफाइंड हो सकता है। तो इसमें एग्जांपल देखो, फर्स्ट है इसमें ए मैट्रिक्स ले ली जिसकी एंट्री क्या है, 3, 2 और 7 और 9, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी जो है वो मैट्रिक्स भी कितनी है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज क्या है, 1, 5 और 4 और 4। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस निकालना है A-B, तो कैसे आएगा, 3 को माइनस कर देंगे 1 में से, ठीक है, 2 आ गया, 2 को माइनस कर देंगे यहाँ से 5 में से, तो हमारे पास यहाँ पे -3 आ गया। और 7 में से माइनस कर देंगे 4 को, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। और 9 में से माइनस कर देंगे 4 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर।
कि कोई मैट्रिक्स है उसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक ए मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे m क्रॉस n है, और के कोई भी स्केलर है, ये हमारा फील्ड में से आ रहा है। जब हम इस के स्केलर को इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी के ए। ठीक है, और के ए मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे कि ए जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एंट्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास नई मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, के ए बन जाएगी। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं क्या है हमारे पास, कि हमने क्या लिया यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स ली, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री क्या है, 1 2 3 5 6 एंड 4। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर 2 के साथ, तो हमारे पास नई मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, 2a। तो उसकी जो एंट्रीज आएंगी वो हमारे पास क्या आएंगी, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो के हर एलिमेंट के साथ, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट के साथ। तो 2 फर्स्ट एंट्री आ जाएगी 2, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी 4, फिर 6, फिर 10, फिर 12, फिर 8। तो इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन करना है किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर के साथ। ठीक है, और इसी में ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालते हैं। तो के की जगह क्या ले लेंगे, -1 उठा लेंगे, तो उसी मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसके लिए भी हमने क्या लेनी है, एक मैट्रिक्स ए लेनी है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है, और बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस p है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए मैट्रिक्स के जो कॉलम है ना, यानी कि जो एन है वो सेम होना चाहिए बी मैट्रिक्स की जो रोज है यानी कि जो एन है, ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि कॉलम्स ऑफ द ए इक्वल टू द रोज ऑफ द बी। तो ये कंडीशन सेम होनी चाहिए, तब ही हमारे पास दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो सकती है। अगर नहीं हो रहा तो सीधा बोल देंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ए और बी की मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन रही है, मैट्रिक्स सी, और सी जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, जो फर्स्ट एम है और लास्ट क्या है पी, एम क्रॉस पी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी जिसकी एंट्रीज क्या है, सी आई के हैं। ठीक है, तो जो सी आई के है वो हम देख लेंगे किस टाइप से निकलता है एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये हो गया हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी। तो इसमें जो नोट है अब इस पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, कि जो मल्टीप्लिकेशन है दो मैट्रिक्स ए और बी की वो डिफाइन तब ही हो सकती है जब कॉलम जो है ए में सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए रोज इन बी में। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई हमारे पास। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है, कि ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है यानी 2 क्रॉस 2 की, और बी मैट्रिक्स कितनी है, 3 क्रॉस 3 की। अब ध्यान से देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट क्या कंडीशन होती है कि कॉलम्स ऑफ ए, यहाँ पे कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं, ए में कितने हैं, 2 है ना यहाँ पे। ठीक है, और जो रो ऑफ बी, रो कितनी है बी में हमारे पास, कितनी है, 3 है। तो क्या ये सेम है, यहाँ पे 2 और 3 सेम है, नहीं है ना। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है मैट्रिक्स की डिफाइन नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम बोल देंगे कि ए बी इज नॉट डिफाइंड। तो इसका एक और एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। इसमें देखो अब हमारे पास क्या है, सेकंड एग्जांपल में हमने क्या ली, एक और मैट्रिक्स ली ए। ठीक है, और उसका जो ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, और बी की मैट्रिक्स ली उसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है। अब ध्यान से देखो ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, तो दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी जो है वो डिफाइंड हो जाएगी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे, कि फर्स्ट रो है ना उसकी मल्टीप्लाई कर दो बी के फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, मतलब ये कि इस फर्स्ट की 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ। ठीक है, तो उनका क्या कर दो, एडिशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास फर्स्ट ये ए बी का हमने एलिमेंट निकालना है A12, यानी कि C12 एलिमेंट निकालना है। तो वो कैसे आएगा, इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर दो सेकंड कॉलम जो है बी का उसके साथ, इस 1 की मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, और इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ। तो हमारे पास 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 आ जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास C21 एंट्री क्या आएगी। तो क्या करेंगे, इसमें जो ए की सेकंड रो है इसको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट कॉलम जो है ए का उस बी का उसके साथ। ठीक है, तो 3 की हमने 1 के साथ। ठीक है, 3 × 1 और 5 की किसके साथ, 5 × 1, इनका एडिशन कर दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट हम करते हैं ए का जो सेकंड रो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम है जो हमारे पास बी का उसके साथ। तो इसकी जो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 3 × 3, और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, 5 × 1। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा ऐड होके, 3 × 3 + 5, ये बन जाएगा हमारे पास 14। तो हमारे पास ये इन दोनों मैट्रिक्स की क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई या मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो इस टाइप से हमारे पास डिफाइंड हो जाती है प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज होती है, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लेनी है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेनी है। तो उसका जो ट्रांसपोज है वो कैसे हमारे पास आएगा, हमने सिर्फ क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, रोज को किस में चेंज कर देना है, कॉलम्स के अंदर इंटरचेंज कर देना है। तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का क्या निकल के आ जाएगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को जो है हम डिनोट करते हैं कई बार, ए के ऊपर डैश लगा दिया, ए के ऊपर कैपिटल टी लिख दिया, ए के ऊपर स्मॉल टी लिख कर। ठीक है, और जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का, मान लो कि उसका ऑर्डर कितना है, m×n है, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है A T, उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, n×m हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, यहाँ पे 3×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये बोल रहा है कि इसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि 2×3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसमें आपने क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम बना देना है, यानी 1 3 रो है तो इसको कॉलम में लिख दिया 1 3, यहाँ पे 1 5 रो है तो इसको कॉलम में लिख दिया 1 5, और 6 6 यहाँ पे रो में है तो इसको लिख दिया 6 6 कॉलम में। तो ये क्या बन गया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन गया। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कि हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेना तो वो मैट्रिक्स खुद बन के आ जाती है। ठीक है, अब जैसे हम इसी मैट्रिक्स का फिर से लेते हैं ट्रांसपोज, देखो क्या आएगा। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज फिर से लें, जो अभी ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3×2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रो है 1 1 6, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और जो सेकंड रो है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, 3 5 और 6। तो ये बन गई ना हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ गई, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो पहले वाली मैट्रिक्स ही आ जाती है हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर सम है दो मैट्रिक्स का, सम करके फिर उसका ट्रांसपोज ले लें, या फिर अलग अलग पहले ट्रांसपोज लेके फिर उनका सम करें तो सेम रिजल्ट आएगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि अगर हमने प्रोडक्ट किया दो मैट्रिक्स का फिर उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो किसके इक्वल आता है, कि हम पहले बी का ट्रांसपोज ले लें और ए का ट्रांसपोज लेके उनकी मल्टीप्लाई कर दें, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है कि के यहाँ पे हमारे पास कोई रियल नंबर है, उसको अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, हम क्या करें, उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेके फिर उसको के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसके इक्वल ही आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज माइंड में रखनी है, कहीं ना कहीं यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी है प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स पे, कि किसी मैट्रिक्स का क्या कॉन्जुगेट क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स लेनी है तो उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो क्या होगा कि हमने क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स होगी ए, उसकी जो एलिमेंट्स होंगे या उसकी जो एंट्रीज होंगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे। अब कॉन्जुगेट का मतलब जैसे कि अब ना, कॉन्जुगेट जैसे रियल नंबर का कोई कॉन्जुगेट लेते हैं, जैसे 1 है, इसका हमने क्या लिया कॉन्जुगेट, इसको बाहर से डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को ऊपर, तो ये किसके इक्वल आएगा, रियल नंबर 1 का जो कॉन्जुगेट आएगा
1 के इक्वल आएगा। जैसे मैंने 2 का लिया कॉन्जुगेट यहाँ पे, तो इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जैसे आइटा ले लिया, इसका कॉन्जुगेट देखना है क्या आएगा, तो इसका क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है हमेशा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ आइटा आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर करना है तो उसका क्या कर देते हैं हम, नेगेटिव कर देते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास होता कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आइटा, तो क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो हमारे पास यहाँ पे 1 - कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 आइटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 + 2 आइटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या बन गया, 1 - 2 आइटा। ठीक है, तो अब इसी मैट्रिक्स का ए का हमने क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो ए के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या करना है, जो एंट्रीज है ना ए की, उसका कॉन्जुगेट निकालते जाओ। जैसे 1 है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 एक रियल नंबर है तो 1 आ जाएगा। आइटा है, आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आइटा हो जाएगा। तो 3 आइटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 आइटा। फिर उसके बाद 9 है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -9 आइटा। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्जुगेट, ये सिंपल सा है। अब उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हमने ए है मैट्रिक्स कोई, और ए मैट्रिक्स कैसी है हमारे पास, यहाँ पे रियल मैट्रिक्स है, तो रियल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना तो वो ही सेम मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, रियल मैट्रिक्स के केस में ये याद रखना है। और ए मैट्रिक्स है, उसका अगर 2 बार कॉन्जुगेट ले लें, चाहे वो रियल है या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास, अगर सम है दो मैट्रिक्स का ए और बी का, फिर उसका हम क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। वो किसके इक्वल आ जाता है कि अगर हम ए मैट्रिक्स का अलग से कॉन्जुगेट ले लें और बी मैट्रिक्स का अलग से कॉन्जुगेट ले लें और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर देंगे, तो इसके इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद है हमारे पास कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसको हमने किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई किया, और जो के है वो कैसा है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसका अगर कॉन्जुगेट लें तो वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे के का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे उस मैट्रिक्स के ए के कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, जैसे मैंने यही मैट्रिक्स ले ली ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स ए को मान लो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 2a मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, यहाँ पे 2a विल बी इक्वल टू, मतलब इसकी हर एक एंट्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी 2, सेकेंड एंट्री आ जाएगी 2 आइटा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी यहाँ, हमने देखो ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो फर्स्ट एंट्री बनी हमारे पास 2, सेकेंड एंट्री बनी 2 आइटा, उसके बाद थर्ड एंट्री बनी 6 आइटा, और लास्ट बनी 18 आइटा, ये बन गई। अब बोल रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट निकालो 2a का, तो क्या आएगा 2a का कॉन्जुगेट, तो ये एक रियल नंबर है तो इसका क्या आ जाएगा, 2 ही बन जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, -2। उसके बाद 6 आइटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, -6। उसके बाद 18 है, इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे -18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास यहाँ पे। अब हमारे पास ये बन गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस रिजल्ट के लिए तो ये निकाल दिया। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, इसने बोला है कि के का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करा दो किसके साथ, ए के कॉन्जुगेट के साथ। अगर यहाँ पे के जो है वो हमारा 2 है, 2 एक रियल नंबर है, तो 2 का कॉन्जुगेट कितना आएगा, 2 ही आएगा सिर्फ। ठीक है, वो लिख लिया हमने। उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ए के कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यही सेम रिजल्ट आएगा, मतलब इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, जो ए कॉन्जुगेट है ना यहाँ पे एग्जांपल में ऊपर वाले में, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 के साथ, तो ये वाली ही मैट्रिक्स आ जाएगी 2a के कॉन्जुगेट के इक्वल। तो ये था हमारे पास थर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये था हमारे पास सॉरी फोर्थ रिजल्ट यानी प्रॉपर्टी। उसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स का तो उनका कॉन्जुगेट करना है, तो क्या कर दें कि हम उन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के लिए आ जाएगी। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स।
फिर नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? तो इसमें क्या लेना है, इसमें दो ऑपरेशंस लगेंगे, एक तो ट्रांसपोज, दूसरा क्या लगेगा, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर हमें बोल दे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालो, तो सबसे पहले आप देखो कि ट्रांसपोज कर दो उस मैट्रिक्स का, रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में। और ठीक है, फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स का क्या कर दो, कंजुगेट कर दो। ये भी कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले उसका कंजुगेट निकाल लो, फिर उसके बाद उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। दोनों से रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो इसमें यही वर्ड लिखे गए हैं कि ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिखते क्या है, नोटेशन क्या है इसकी, ए के ऊपर ये थीटा करके लिख देते हैं। ठीक है, और इसका जो यूज होगा ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स को डिफाइन करने में यूज करेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट का। ठीक है, और ए ट्रांसपोज का सिर्फ यूज कहाँ करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। तो इसकी एक और भी नोटेशन है कि ए थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कि हम ही किसी मैट्रिक्स का पहले क्या करते हैं, कंजुगेट, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज, या फिर क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोज, फिर उस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का क्या करते हैं, कंजुगेट। तो हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और आसानी से। इसके लिए देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक मैट्रिक्स लिया हमने ए। ठीक है, और ये किस ऑर्डर की है, 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसके अंदर एंट्रीज देखो, फर्स्ट रो में कितनी है, 1 और 2 आइटा, सेकेंड रो में 3 आइटा और 4, और थर्ड में कितनी है, 5 और 6 आइटा। अब अपने इसका ए थीटा निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लेते हैं, चलो इसको पहले करते हैं अपन इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, रो को हम चेंज कर देंगे किसमें, कॉलम में। और ऑर्डर भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। यहाँ पे 3x2 है, तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी, 2x3 ऑर्डर की आ जाएगी। ठीक है, तो रो में कौन है हमारे पास, 1 और 2 आइटा, इसको कॉलम में लिख देते हैं 1, यहाँ आ जाएगा यहाँ पे 2 आइटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड रो क्या है, 3 आइटा और 4, इसको क्या लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे 3 आइटा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, और नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे 5, रो में क्या है, 5 और 6 आइटा, 5, और फिर है हमारे पास यहाँ पे 6 आइटा। ये हमारे पास हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब उसके बाद इसी मैट्रिक्स का हमने क्या कर देना है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का क्या कर दो, कंजुगेट कर दो। मतलब रियल का जो है कंजुगेट, रियल का क्या होगा, वही सेम नंबर, और जो आइटा टाइप का नंबर है उसका क्या बन जाता होता है, नेगेटिव साइन बन जाता है, सिर्फ इतना सा। ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, जैसे फर्स्ट एंट्री 1 है, तो 1 का क्या आएगा, 1 आ जाएगा, रियल नंबर है, कंजुगेट। 3 आइटा का क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आइटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 5, 5 एक रियल नंबर है, इसका कंजुगेट 5। नेक्स्ट 2 आइटा है, उसका क्या आ जाएगा, -2 आइटा कंजुगेट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 4 है, 4 एक रियल नंबर है, तो 4 का कंजुगेट क्या आएगा, 4। नेक्स्ट उसके बाद 6 आइटा है, 6 आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कंजुगेट क्या होगा, नेगेटिव साइन में 6 आइटा आ जाएगा। ठीक है, आइटा का साइन चेंज कर देना आपने बस हमेशा कंजुगेट में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज कंजुगेट आ गया। ये तो हमने पहले ट्रांसपोज किया फिर कंजुगेट किया। आपका क्या करना है, पहले इसका क्या करना, मैट्रिक्स का कंजुगेट कर लेना, फिर उसके बाद उसका क्या करना, ट्रांसपोज करना। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, सेम आएगा। पहले ट्रांसपो ये कंजुगेट निकालना, देन उसके बाद इस कंजुगेट वाली मैट्रिक्स का फिर क्या करना, ट्रांसपोज कर देना, तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सीखा हमने ट्रांसपोज कंजुगेट। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टीज, कि यहाँ पे है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम 2 बार ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, हम इसके प्रूफ तो नहीं करेंगे, बस सिर्फ इनके मेन से रिजल्ट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और इन केस हमारे पास अगर क्या है, रियल मैट्रिक्स है, तो उसका अगर हमने ट्रांसपोज कंजुगेट करना है ना, तो सिर्फ उसका क्या कर दो, आप ट्रांसपोज कर दिया करो, उसमें कंजुगेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो रियल मैट्रिक्स के केस में अगर ट्रांसपोज कंजुगेट पूछे तो क्या आएगा,
ट्रांसपोज के इक्वल आता है उस मैट्रिक्स के। फिर उसके बाद है हमारे पास, अगर एक स्केलर को किसी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, के कंजुगेट, ये मल्टीप्लाई कर दो उस मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ। के जो है यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर होने की वजह से के का क्या लिया यहाँ पे हमने, कॉन्जुगेट लिया है। अगर रियल नंबर होता तो सिंपल के ही उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि अगर दो मैट्रिक्स है उनकी प्रोडक्ट करो फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालो, वो किसके इक्वल आता है कि पहले हम बी का कंजुगेट निकाल लें और फिर ए का कंजुगेट निकाल के उन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर सम है दो मैट्रिक्स का, उनका क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं। तो किसके इक्वल आएगा कि हम अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल के उनको क्या करते हैं, ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमने, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया वैसे, जो रिजल्ट थर्ड था ना, यहाँ पे अगर मैंने के को क्या ले लिया, रियल नंबर ले लिया, तो यहाँ पे कंजुगेट लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल के ही लिख देना, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास किसके, ट्रांसपोज कंजुगेट के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे करेंगे हम स्पेशल टाइप्स की कुछ मैट्रिक्स होती हैं उनके लिए, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। बताया था ये पहले भी कि स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, और इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी मैट्रिक्स, कंपेनियन मैट्रिक्स, वेंडर मोड मैट्रिक्स, ये कुछ मैट्रिक्स हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही करवानी है, ज़्यादा नहीं करते। वैसे बहुत सारी होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ही करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।